हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियरिंग स्कूल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के जूनियर इंजीनियर एग्ज़ामिनेशन की। ये एग्ज़ाम जो है वो सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए है। इसके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख जो है, स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर 2017 और क्लोजिंग डेट 17 नवंबर 2017 तक है। और एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होना है वो होगा 5 जनवरी 2018 से 8 जनवरी 2018 के बीच में होगा। ये जो एग्ज़ाम है वो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रांचेस के लिए है। जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम पिछले साल से ही जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले से वो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम जो है 2 टायर में होता है। टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और टायर 2 सब्जेक्टिव टाइप का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कि इसमें लगभग सीरियल 1 से लेके सीरियल 21 तक ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। इन ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियरों की वैकेंसी है। हर डिपार्टमेंट में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अलग अलग वैकेंसी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल मैकेनिकल की वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की ही वैकेंसी हैं। ठीक है, यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये जो वैकेंसी जो दिखाई जा रही हैं वो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट मे प्लीज़ बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड बिलो have not been finalized. The list of organization may also undergo change depending upon the vacancies available therein before processing the result. Means the vacancies can be changed before the processing of result. Either it may be increased or decreased. और फिर बताया गया है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं। सीरियल 3 में रिजर्वेशन के बारे में बताया है। रिजर्वेशन जो कि ST, SC, OBC, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट की रूल के अनुसार दिया जाता है। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एज लिमिट्स हैं। मोस्टली जो डिपार्टमेंट की एज लिमिट है, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल के लिए दोनों के लिए ही 32 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। CPWD के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 32 ईयर्स है। MES के लिए देखिए एज लिमिट कम है। MES के लिए 27 ईयर्स रखी गई है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट वैकेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी मैक्सिमम एज लिमिट दी है। तो आप अपनी एज के अनुसार ही अप्लाई करें। फिर यदि आप ST, SC, OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड के अगेंस्ट आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो यदि आप ST, SC में हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि CPWD के लिए सिविल मैकेनिकल के लिए 32 ईयर्स एज लिमिट थी। यदि आप ST, SC में हैं तो CPWD के लिए ही आप 32 + 5 मतलब 37 ईयर्स तक की यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जितने भी जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दिए जाते हैं वो सारे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप सीधे SSC की वेबसाइट ssc.nic.in में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दी गई है नोटिफिकेशन में कि यदि कोई व्यक्ति एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट रिलैक्सेशन लेना चाह रहा है तो इन कंडीशंस में से किसी एक को उसको फुलफ़िल करना होगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। जितने भी रिलैक्सेशन के लिए जो भी फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स में आपके सर्टिफिकेट्स, ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है।
इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट वैकेंसी है उन्होंने क्वालिफ़िकेशंस जो है वो मांगी हैं। मोस्टली जो है डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। लेकिन MES में आपके पास डिग्री हो, MES में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MES के लिए आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए, यदि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो MES के लिए जो वैकेंसी है वो डिग्री या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। तो यदि आपका केवल डिप्लोमा है और विदाउट एक्सपीरियंस है तो आप MES को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रखिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले सारी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो एलिजिबिलिटी के लिए मांगी हैं, प्लीज़ उसे पढ़कर ही फॉर्म भरिए और उसके अनुसार ही अपना प्रेफरेंस दीजिए डिपार्टमेंट्स को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, डिप्लोमा मांगा गया है और डिज़ायरेबल जो है वो एक्सपीरियंस है। पेज नंबर 6 में ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, उसके अनुसार ही आप जो है प्रेफरेंस भरें डिपार्टमेंट्स का। आप देख सकते हैं BRO के लिए भी डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस। ये इतने रीजंस हैं, ये रीजंस दिए गए हैं पेज नंबर 8 और 9 में। इन रीजंस के अगेंस्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, इम्पॉर्टेंट बात है। तो एग्ज़ाम कैसा होना है? एग्ज़ाम 2 टायर का एग्ज़ाम है। टायर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है और कंप्यूटर बेस्ड है। टायर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है और रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। टायर 1 में 2 पेपर होने हैं, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, यानी कि 50-50 100 नंबर का आपका नॉन टेक आएगा। एंड यदि मैं बात करूँ इंजीनियरिंग जो भी आपका स्ट्रीम है उसके 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस प्रकार 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आएंगे। तो 100 नॉन टेक्निकल और 100 इंजीनियरिंग स्ट्रीम के, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर एंट्री ऑफ एग्ज़ामिनेशन नॉट अलाउड आफ्टर 9:30 फॉर मॉर्निंग शिफ्ट एंड 11:30 PM फॉर आफ्टरनून शिफ्ट, ये बताया गया है। दूसरा पेपर जो होगा कन्वेंशनल टाइप का होगा, रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, 300 नंबर का होगा। इंटरव्यू जो है इस बार पिछली बार से ही हटा दिया गया है, मतलब जो 2016 का एग्ज़ाम था उससे ही इंटरव्यू पोर्शन हटा दिया गया है। आपका 100 नंबर का 200 नंबर का टायर 1 होता है, 300 नंबर का टायर 2 होता है। टायर 1 में आप पेन भी अलाउड नहीं है, आपको कुछ नहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना है। लेकिन टायर 2 में आप स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिदमिक टेबल, स्टीम टेबल ये अलाउड है आपको ले जाना। कैलकुलेटर जो है आप वो सिंपल MS कैलकुलेटर अलाउड है, ES कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। जो टायर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि आप एक क्वेश्चन 1 नंबर का गलत करते हैं तो उसमें आपका
1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सिलेबस दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पोर्शन जो कि 50 नंबर का आना है उसके लिए सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में जनरली जो आपका पॉलिटी और सोशल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और करंट अफेयर्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जनरल इंजीनियरिंग जो कि टायर 1 के लिए, उसका सिलेबस दिया है तीनों ब्रांचेस के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। ये थोड़ा ब्रीफ सिलेबस है। जैसे ही पेपर 2 के लिए आप नीचे आएंगे तो पेपर 2 में पूरा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस दिया है। या पेपर 2 सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स से आपका पेपर 1 में भी करीब 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए। बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, ये पेपर 2 की बात हो रही है। पेपर 2 सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सब्जेक्ट्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम टॉस बोलते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन एंड स्टील डिज़ाइन, स्टील स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन है वो पूछा जाता है पेपर 2 में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया हुआ है, तीनों ही ब्रांचेस का डिस्क्रिप्ट सिलेबस दिया गया है पेपर 2 के लिए, कन्वेंशनल पेपर के लिए। आप सिलेबस देख लीजिए नोटिफिकेशन से अपने अपने ब्रांचेस के अनुसार। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। मैं जल्दी इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, यदि हर ब्रांच का मैं पढ़ूँगा सिलेबस पूरा। वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ ही सकते हैं। अब एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म भरना है, केवल ऑनलाइन मोड से। कैसे भरना है इसके लिए अनेक्षर 2A से 2B पे दिया गया है कौन कौन से फॉर्मेट आपको फिलअप करने हैं। ये आपको 16 सीरियल दिए हैं। इस 16 सीरियल में A से लेकर U तक कोड दिया गया है। इन पोस्ट कोड के अनुसार आपको प्रेफरेंस भरना है। कैंडिडेट में नोट दैट ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज्ड आर फाइनल एंड नो चेंज विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपको एक बार प्रेफरेंस भर दिया आपने तो प्रेफरेंस भरने के बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अपना जो भी एज लिमिट है वो चेक करने के बाद ही उसके अनुसार आप प्रेफरेंस भरें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद ही आप अपना प्रेफरेंस भरें। ये जानकारी दी है कि कितने साइज़ का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके लिए हो सका तो कैसे फॉर्म भरना है वो मैं एक वीडियो अलग से डाल दूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास एक कंपलसरी फ़ोटो आईडी होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप चाहें, आधार कार्ड, वोटर आईडी। सीरियल 20 कोड jurisdiction, सीरियल 22 important instructions to the candidates। important instructions to the candidates, जैसा कि बता ही रहा है कि इम्पॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। टाइम निकाल कर इसे पढ़ लीजिए। वैसे ये इंस्ट्रक्शन आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी दिए रहते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप अपीयर हों एग्ज़ाम में। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है।
ये अब यहाँ से फॉर्मेट शुरू हो गए, किस प्रकार के फॉर्मेट, अलग अलग जो भी रिलैक्सेशंस चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से फॉर्मेट हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि ये एज रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन यदि वो चाहते हैं तो ये फॉर्मेट उनको फिलअप करके सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सन, जो कि डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, SC/ST के कैंडिडेट्स जो हैं वो जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन या फिर किसी भी प्रकार के रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल उनके पास होना चाहिए, ऑथराइज सर्टिफिकेट। OBC के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में उनके पास कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लीजिए। इस फॉर्मेट आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो तो प्लीज़ बनवा लीजिए अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज़ आपको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, जो जैसा कि लिखा जाता है कि इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशंस दिया हुआ है यहाँ पर। ये रहा इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशंस। आप AMIE इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर जो है, यदि आपके उनका सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास तो आप वो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशंस रखते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, आप चेक कर लीजिए वहाँ पे।